चाचा क्या नाम आपका? संतोष कुमार पाठक, कहाँ के रहने वाले हैं? रामचंद्रपुर रामगंज। आज आप राष्ट्रीय सचिव प्रदीप सिंह करणी सेना के कार्यालय पे आए, क्या समस्या है आपकी? ये हमारा लड़का ओमकार पाठक है। हमारे पास बिजनेस है, टेंट हाउस है, मैरिज हॉल है। रामगंज मेले में जो है 19 तारीख को हम जो है शाम को टेंट लगवा रहे थे रामगंज मेले में। उसके बाद यहाँ लगने के बाद में 10-11 बज गया। तो मैरिज हॉल हमारे पास है, मैरिज हॉल में टेंट हाउस लगा था। तो वहाँ 12-12:30 बजे लमसम मौर्य होटल पे खाना खिलाने के लिए लेबर को लेकर जा रहे थे। रात हो गई थी तो रास्ते में जो है प्रदीप सिपाही हैं, वो एक व्यक्ति और सिपाही पीछे बैठा हुआ था। जा रहे विष्णुदासपुर ग्राम सभा डाकने के बाद जो है वहीं पे उनको रुकाए। कहना आप कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने सर जा रहे हैं। तो खाना खाया सब बताने के बाद उन्होंने इनको गाली दिया कि आप क्यों इतनी रात खाना खिलाने जा रहे हैं? कहें सर काम कर रहे थे, बिजनेस है, लेबर है, भूखे हैं, ले जा रहे हैं। तो खाना खाने जा रहे थे तो गाली को गुप्ता दिए। तो लड़का जो है आगे आगे चला जा रहा, साहब वो भी पीछे पीछे है, मौर्य होटल जैसे खड़ा हुआ। उसके बाद 2-3 झापड़ मारे और गाली दी कि आप इतनी रात क्यों यहाँ आए हो? कहें सर खाना है देख ले। तो वहाँ का वीडियो भी हमारे पास है। और वो उसके बाद तुरंत खाना भी लड़के नहीं खाए, वहाँ से इसके मोबाइल छोड़ लिए और सीधा जो है कहना आपने धन उगाही मतलब धन मांगने लगे। कह हम साहब कुछ लिए नहीं है, तो मोबाइल नहीं दे रहे थे। तो लड़का हमारा बोला चलिए आप घर हम लेकर दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने यह चीज़ नहीं पूछी कि हम आपको किस बात का पैसा दें, क्यों का आपको पैसा दें? अरे सर पूछे तो कहें कि जो है अगर नहीं दोगे तो मैं आपको जो है लिख दूंगा कि चोरी करते हैं। उसके बाद जो है आप सब नशा करके घूम रहे हैं, यही लड़कियों का अपहरण में लिखा देंगे कहीं भी। तो इसी डर से जो है लड़का हमारा मोबाइल छोड़ लिए तो पैसा देने के लिए राजी हुआ। तो घर पर आए, हमारे घर पे जो है 12:48 पे पहुँचे। तो 12:48 जब आए सर जो है तो वो सब पीछे पीछे भी आ गए। अच्छा, रात के 12:48? हाँ, उसका भी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, हमारे घर पे गए 5-6 मिनट तक इधर उधर जो है वो करे। हमारा लड़का जो पैसा वसूली किया था टेंट का, और दुर्गा पूजा में लगा था टेंट, पंडाल खुला था एक दिन पहले लिया था, वो सब पैसा जो है 40,000 लगभग पैसा रुपए 1000 था, उसको उन्होंने लिया। किसने लिया पैसा? किसने लिया? सिपाही। अच्छा, उन्होंने अपने हाथ में लिया पैसा? हाँ, और उसके बाद शोर शराबा सुन के हमारी पत्नी जब उतरी आई देखी तो सिपाही लोग गाली गलौते रहे, तो पैसा नहीं दे रहा लड़का। तो उसके बाद पैसा दिया तभी जाकर जो मोबाइल लिए और फिर उसके बाद चले गए। 5 मिनट हमारे घर में थे। मुझे जानकारी हुई जाने के बाद भी, मैं सो रहा था, घर में कूलर चल रहा है इसलिए आवाज़ नहीं मुझे आई। और जब चले गए तो उसके बाद जो है गाली गलौज देते हुए दूसरे दिन 20 तारीख को सुबह 10:30-11 हमारी पत्नी अनीता पाठक ने यशो साहब के नंबर पे जो है फ़ोन करके अवगत कराया। उन्होंने सर ने आश्वासन दिया कि मैं हम आएंगे, जो होगा आपको वापस। तो यशो साहब ने क्या कहा? सर जो है यशो साहब को नहीं किया, सीओ साहब को फ़ोन किए थे। सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने कहा सर हम आएंगे, आपको जो पैसा लिया गया है प्रदीप सिपाही लिए हैं या गाली गलौज आपके सामने पेश करेंगे और आपको उनको आश्वासन दिए कि पैसा मिल जाएगा। और मगर अभी तक सीओ साहब आए नहीं सर, इसीलिए मुझे एक दिन वेट किए। तो प्रदीप करणी भारत सेना जो है हमारे ही बगल के हैं, हमने उनके पास आया और मदद करने के लिए कहा। तो उन्होंने मुझे जो है बताया कि आप जो है क्या अभी तक आपने इसकी लिखित शिकायत कहीं पर की? सर लिखित शिकायत कहाँ जाए, वहाँ दीवान जो है नहीं सुन। हमारे साथ ग्रामगंज में मेला था, उसके बाद चौकी इंचार्ज सुनते हैं नहीं, वो सब दूसरे ऊपर के हैं। जब जाओ मिलते नहीं हैं, हमें उतना जानकारी मुझे नहीं है सर। हम कैसे कहाँ शिकायत करें? तो हमें यहीं पे जानकारी मिली तो यहीं करणी सेना में हमने आया सर। जो है अब यहीं से मदद करने के लिए मुझे जो है गौरीगंज जाना है कलेक्टर। अच्छा, तो अब आपका अगला कदम क्या? आप कहाँ शिकायत करने जाएंगे? उन्होंने कुछ बताया क्या? बताए जो है गौरीगंज जाना है कलेक्टर साहब के पास, वहीं जाना है सर। अब कल हम जाएंगे सुबह। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो हम दूसरों के माध्यम से सुने हैं कि हमारे लड़के को किसी न किसी जो है गुत्था में फंसा दिया जाएगा। हमने जो है इसी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आए हैं और उसके बाद हमारा पैसा वापस करा जाए प्रदीप सिपाही से और उनको यहाँ से तत्काल जो है सस्पेंड किया जाए।
आपके कार्यालय पर एक पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगाते हुए आया है, इस संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये बताना चाहूँगा कि पुलिस का कृत्य ये अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है हमको, और इसमें कहीं न कहीं पुलिस वाले पूर्ण रूप से दोषी हैं। इनके घर में घुसकर रात में 1 बजे किस कारण से, कितना बड़ा अपराध था इनका कि जो इनके घर में घुस जाते हैं पुलिस वाले, इनकी माँ बहन की गाली देते हैं, धमकी दे करके इनसे पैसा ले जाते हैं। होटल में खाना खाने कोई जाता है तो जो भी समय रहा हो, अगर लेबर काम कर रहे हैं, अगर खाली हो रहे हैं तभी जा रहे हैं। मेले का समय था, देर रात तक इन्होंने काम किया है, और ढाबे पर भी इनके द्वारा इनको मारा जाता है। और इस प्रकरण में इन्होंने अपनी बातें तमाम लोगों से कही भी, और इसके अलावा पुलिस वाले इनको अलग से एक धमकी दे रहे हैं कि इनके लड़के को कहीं न कहीं किसी मामले में फंसा करके, गांजा में, दारू में फंसा करके इसको जेल भेज देंगे निश्चित रूप से। तो इस तरीके की पुलिस की बर्बरता ये कहीं शोभा नहीं देती है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये पीड़ित परिवार कप्तान साहब के यहाँ कल सुबह 10 बजे हर हाल में पहुँच करके इनकी शिकायत करे, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से चौकी इंचार्ज रामगंज सत्यप्रकाश जी दिन में ही दारू पी के चश्मा लगा करके और खुली पिस्टल लेकर के बाजार में चल रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, और पुलिस विभाग द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी आपके माध्यम से कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ कि कप्तान साहब इसको संज्ञान में लें और निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। जनता आक्रोशित है इनके स्वभाव से, इनके नेचर से। ये कोई काम सरकारी करना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ मामले के वारंट इनको भिजवाए गए थे, कोर्ट से भिजवाए गए थे, और इन्होंने कोर्ट का 1 महीने का समय खराब करके इन्होंने वारंट को वापस किया, कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वारंटी घर पे मौजूद है। और इसके अलावा इन्होंने केवल धन उगाही का काम किया है अभी तक। जिस कार्यों में पैसा होता है उसे पे ये इनके सहयोगी पुलिस वाले घूमते रहते हैं। और मैं चाहूँगा कप्तान साहब से इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और इसमें आवश्यक तत्काल कार्रवाई करें। यदि प्रशासन के द्वारा विभाग के अपनत्व को जोड़कर पीड़ित को न्याय न दिलाया गया तो आपका क्या अगला कदम होगा? मैं निश्चित रूप से कप्तान साहब से बता देना चाहता हूँ कि कल सुबह ये पीड़ित परिवार आपसे मिलेगा। जिस तरीके की कप्तान साहब की छवि है, मुझे पूरी उम्मीद है कप्तान साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। कप्तान साहब बहुत सज्जन हैं, बहुत एक्टिव हैं, और मैं चाहूँगा कि कप्तान साहब पीड़ित परिवार की बात सुन करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और कप्तान साहब भी लोकल पुलिस चौकी रामगंज से इनके बच्चे की, इनके परिवार की सुरक्षा करें। नहीं, जैसे देखा जाता है कि अपनेपन का लगाव व विभाग के प्रति लगाव कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, तो अगर कप्तान साहब द्वारा कोई कार्रवाई ना की गई या पीड़ित परिवार को न्याय ना दिलाया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, कप्तान साहब से मैं उम्मीद करता हूं। कप्तान साहब ने अभी तक जो भी कार्रवाइयां कराई हैं अभी तक जिले में, उससे मैं संतुष्ट हूं, और मैं चाहता हूं कि कप्तान साहब कार्रवाई करें। और नहीं, अगर कप्तान साहब इसमें शिथिलता बरतते हैं या किसी कारण से कार्रवाई नहीं होती है, तो हम और हमारा समाज, हमारी करणी सेना पूरी निश्चित रूप से इनके साथ कप्तान साहब से मुलाकात करेगी और चौकी पर भी बैठ करके इनके खिलाफ कार्रवाई कराएगी। और हम उच्च अधिकारियों से भी इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन अभी 3 दिन का समय हम स्थानीय पुलिस को देता हूं कि उच्च अधिकारी इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, मैं उस पर निगाह रखूँगा। धन्यवाद।